ट्वेल्थ क्लास एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक में आपको क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में जो आपको फार्मूले लिखवाए गए थे, तो पहली कंडीशन यही है कि आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले यहाँ पे एंगल में नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इस फार्मूले का आपने यूज़ किया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है तो एंगल में 1/2 है, तो साइन इनवर्स है तो अंदर है ना साइन बनाना है ताकि साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाए। ठीक है, तो 1/2 वैल्यू कब होती है साइन की, साइन π/6 पे होती है। ठीक है, तो 1/2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन π/6। तो यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाएगा, माइनस π/6 आ जाएगा। इसलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स -1/2 की वो क्या आ गई आपके पास से, माइनस π/6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है कोस इनवर्स √3/2। पहला पॉइंट तो यही है कि एंगल में नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, एक स्टेप कम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बाहर जैसे कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बनाना है, तो √3/2 वैल्यू कब होती है कोस की, कोस π/6 पर होती है। तो √3/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/6। तो यहाँ पे कोस इनवर्स से कोस रिमूव हो जाएगा, π/6 आ जाएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज π/6। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कोसिकेंट इनवर्स 2 है। अब है ना ये ध्यान रखना आप, कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोट इनवर्स, इन तीनों में से कोई भी आ जाए ना तो इनको चेंज कर लेना साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स में। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, टेबल से ना आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ेंगी, केवल 3 की करनी पड़ेंगी। तो कोसिकेंट इनवर्स को पहले किस में चेंज कर लो, साइन इनवर्स में। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको नोट करवाया था मैंने। कोसिकेंट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करोगे तो यहाँ पे ये जो एंगल 1/x है इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, x/1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोसिकेंट इनवर्स 2 को आपने किस में चेंज किया, साइन इनवर्स 1/2 में। अगर आप इसको चेंज ना करते ये क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, फिर आपको 2 वैल्यू कब होती कोसिकेंट की वो फिर टेबल बना के देखनी पड़ेगी, उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होएगा आपका। ठीक है, तो कोसिकेंट इनवर्स आ जाए, सीकेंट इनवर्स या कोट इनवर्स, उसको चेंज कर लेना चाहिए आपको चेंज वाले फार्मूले से। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर 1/2 है। 1/2 वैल्यू कब होती है साइन की, साइन π/6 पे। साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाएगा, π/6। यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू है कोसिकेंट इनवर्स 2 की वो आपके पास क्या आ गई, π/6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है जो खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कोस इनवर्स -1/2 है। अब कोस इनवर्स में अगर नेगेटिव साइन हो तो क्या होता है बेटे, नेगेटिव साइन बाहर तो आएगा भी, पाई के साथ आएगा, पाई माइनस करके आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है इस वाले एक्सप्रेशन को। तो कोस इनवर्स 1/2 है, बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बनाना है। 1/2 वैल्यू कब होती है कोस की, कोस π/3 पे होती है। कोस इनवर्स से कोस रिमूव हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 2π/3 आ गया। यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू है कोस इनवर्स -1/2 की वो क्या आ गया आपके पास, 2π/3 आ गई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, सीकेंट इनवर्स 2/√3 है। तो सीकेंट इनवर्स को पहले चेंज कर लो किसमें, कोस इनवर्स में। इस फार्मूले का यूज़ करके एंगल रिवर्स हो जाएगा। अब बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बनाना है। √3/2 वैल्यू कब होती है कोस की, कोस π/6 पे होती है। कोस इनवर्स से कोस रिमूव हो जाएगा, π/6 आ गया। यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू है सीकेंट इनवर्स 2/√3 की वो आपके पास क्या आ गई, π/6 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इसी तरीके से हो जाएंगे, खुद ट्राई करने हैं आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक में एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो आपने फर्स्ट 10 क्वेश्चन किए हैं ना इस एक्सरसाइज के, एक तरीके से कह सकते हो इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ गए। इन तीनों एक्सप्रेशन, ये जो तीनों एक्सप्रेशन है ना 1, 2, 3, ये तीनों है ना पैरेलल सोल्व होंगे। तो जैसे यहाँ पे tan इनवर्स 1 है, 1 वैल्यू कब होती है, अब यहाँ पे देखो पहले तो tan इनवर्स है तो अंदर 10 बनाना है। तो 1 वैल्यू कब होती है tan की, tan 45 पे, यानी कि रेडियन में बात करें तो 10 π/4। tan इनवर्स से 10 रिमूव हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में पाई आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है कोस इनवर्स में, पाई माइनस करके नेगेटिव साइन बाहर निकाला। यहाँ पे नेगेटिव साइन है साइन इनवर्स में, सिंपल माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, tan इनवर्स से 10 रिमूव हो गया, π/4 आ गया। ये पाई यूँ का यूँ, और यहाँ पे कोस इनवर्स अंदर कोस बनाना है। तो 1/2 वैल्यू कब होती है कोस की, π/3 पर। तो 1/2 की जगह पे आपने क्या लिख लिया, कोस π/3 लिख लिया। ठीक, माइनस साइन इनवर्स, अब यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना है। तो 1/2 वैल्यू कब होती है साइन की, साइन π/6 पर होती है। ठीक है, यहाँ तक π/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस रिमूव होकर π/3 आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स से साइन रिमूव होकर π/6 आ जाएगा। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना तो 3π/4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2 है। तो कोस इनवर्स है तो अंदर 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, कोस π/3 लिख सकते हो, प्लस 2 साइन इनवर्स। अब बाहर साइन इनवर्स है ना तो अंदर साइन बनाना है। तो 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन π/6।
साइन इनवर्स से साइन यहाँ पे भी रिमूव हो जाएगा और कोस इनवर्स से कोस रिमूव हो जाएगा। इनको एलसीएम लेके कैलकुलेशन सोल्व करेंगे ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। 13 क्वेश्चन को ट्राई करना है। 14 लास्ट क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का। tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 है तो tan इनवर्स √3 की जगह पे क्या लिख सकते हो 10 बनाना है 10π/3 लिख सकते हैं माइनस। अब सेकेंड इनवर्स आ गया चेंज कर लो पाई माइनस नहीं सेकेंड इनवर्स -2 आ गया तो यहाँ पे ये चेंज अभी मत करो, पहले जो नेगेटिव साइन है ना बेटे इसको बाहर निकालो, पाई माइनस करके निकलेगा। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स से tan रिमूव हो गया π/3 आ गया, ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेकेंड इनवर्स 2। अब यहाँ पे देखो π/3 माइनस पाई, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स 2 है ना, सेकेंड इनवर्स को चेंज करो कोस इनवर्स में, एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर यहाँ पे π/3 यूँ का यूँ माइनस पाई यूँ का यूँ और यहाँ पे 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हो कोस π/3। कोस इनवर्स से कोस रिमूव हो कैल्शियम लेके सोल्व करोगे ना तो माइनस π/3 आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब ना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स sin 2π/3 की निकालनी है। तो आप पहले क्या करोगे साइन, आप कह दोगे कि भाई साइन इनवर्स से साइन रिमूव होकर 2π/3 आंसर आ गया। बट आपको पता है कि 2π/3 को जब आप सोल्व करोगे ना तो ये जो वैल्यू है ना ये बाहर निकल जाएगी किससे, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज क्या होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के +π/2 तक। तो ये वाली वैल्यू ना उस इंटरवल से बाहर निकल गई प्रिंसिपल रेंज ब्रांच वाले इंटरवल से। इस वजह से ना इससे डायरेक्ट इससे ये हट जाएगा, डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते आप क्योंकि प्रिंसिपल रेंज जो होती है उससे बाहर निकलेगी साइन इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना इस यहाँ पे एंगल के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। 11th क्लास का टॉपिक है ना वो डिस्कस होगा एक तरीके से, वो रिवाइज होगा यहाँ पर। नाउ साइन इनवर्स sin 2π/3 है तो नीचे 3 है तो ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 बनाएंगे, 2π में पाई ऐड कर दिया पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जब साइन इनवर्स से साइन हटाएंगे ना तो वो जो वैल्यू आएगी ना वो वाली वैल्यू किस में लाई करनी चाहिए, हमेशा जो उसकी प्रिंसिपल रेंज होती है ना उसमें लाई करनी चाहिए। अगर नहीं करती हो ना तो उस पर आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पाई ऐड किया पाई सब्ट्रैक्ट किया 3π सेपरेट कर लिया 3 को इसके लिए और इसके लिए। अब क्या साइन पाई पे चेंज होता नहीं होता, साइन यूँ का यूँ आ जाएगा, पाई माइनस समथिंग जो एंगल होगा वो यूँ का यूँ आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस का साइन रहेगा, साइन और से साइन हट जाएगा π/3, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी आपकी π/3। थैंक यू।